हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पे। आज मोल का इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि आज के बाद मोल में आपको कभी भी जीवन में समस्या नहीं आने वाली है। सिर्फ एक क्लास में मोल आपके दिमाग में घुस जाएगा। मोल के सारे सवाल भी आज आपको करा देंगे। छोटे मोटे जो सवाल आते हैं जिससे आप घबराते हैं, क्योंकि मोल एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग फिजिकल के हर एक फार्मूले में यूज होता है ना। मोल का यूज तो हमेशा ही होना है, चाहे वो सोल्यूशन हो, है ना, चाहे वो जिस भी चैप्टर में आप जाते हैं। आपको लगता है कि मोल अगर आपका वीक रह गया तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा चैप्टर आपका बर्बाद हो जाता है। पर मोल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि शायद ही कोई आपको मोल के बारे में इतना डिटेल में, इतना बारीकी से आपको इतने ढंग से बताया हो, वो भी एक वीडियो में, छोटे से वीडियो में 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरा मोल का कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा यस सर। ठीक है, चलिए आ जाइए। मोल के बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और जैसे देखिए, जैसे केला होता है ना, केला एक दर्जन होता है। केले को मापने के लिए हम कैसे मापते हैं? दर्जन में मापते हैं। कोई कोई कहीं कहीं किसी किसी मतलब राज्य में हम लोग देखते हैं कि किलो में भी बेच दिया जाता है। हालांकि किलो नहीं होता उसका, वो शुद्ध मात्रक नहीं है। आप वहां कंप्लेन कर सकते हैं ना। तो हम लोग जैसे दर्जन में एक 12 कहते हैं कि दर्जन में हमारा 12 हो गया। उसी प्रकार मोल यूज होता है एटम मॉलिक्यूल्स को जो है काउंट करने के लिए, नंबर्स को काउंट करने के लिए। जहां पे 1 मोल इजकल टू 1 सेकेंड 1 मोल इजकल टू 1 मोल जो इक्वल होता है वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है ना। 23 नंबर्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन किसी के भी इक्वल हो सकता है। मतलब ये इतने के इक्वल हो सकता है। वो एक एटम है ना, एक एटम मॉलिक्यूल है ना, आयंस आयंस 1 मॉलिक्यूल 1 एटम 1 आयन कितने के बराबर होगा? अगर मैं कहूं 1 मोल तो इसका मतलब मैं इतने नंबर की बात कर रहा हूं। ये नंबर है। जैसे मैंने कहा एक दर्जन तो आपने कहा सर 12, तो मैंने कहा एक मोल तो आपने कहा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मोल कितने के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक मोल बराबर होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम मॉलिक्यूल। कुछ भी आप कर सकते हो, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 मोल कितने के बराबर होगा? 2 मोल है ना, तो 12.02044 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमारा कितने 2 मोल की बात होगी। अब जब 0.5 की मोल की बात होगी तब क्या करेंगे? इसी में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आयन या मॉलिक्यूल या एटम की बात हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई। एक मोल कितने के बराबर होगा? 2 मोल इक्वल टू क्या होगा? 0.5 मोल इक्वल टू क्या होगा? 0.5 मोल मीन्स हाफ मोल, है ना, हाफ मोल की बात हो रहा है। तो 6.011 इंटू 10 के पावर 23। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, अगर मोल की बात होगी, जैसे हम लोग जो है किसी भी चीज को मापने के लिए एक यूनिट कहते हैं कि सर एक दर्जन है ना, तो 12 के बराबर हो गया। वैसे ही मोल की बात होगी तो मोल कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होगा। अब आ जाइए, बहुत बेहतरीन क्लास है। एक बात समझ लीजिए कि अगर पूरे क्लास में आप बने रहे ना तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी है आज। 1 मोल अगर मास में देखा जाए, द्रव्यमान में देखा जाए, द्रव्यमान के रूप में इसे कैलकुलेट किया जाए या द्रव्यमान के रूप में इसको देखा जाए, तो एटम की अगर हम बात करें, किसी एटम में 1 मोल की बात करें कि चलिए कार्बन के 1 मोल की बात करिए, है ना, कार्बन के 1 मोल। ठीक है, कार्बन के 1 मोल की बात किया जाए तो किसी एटम के 1 मोल की बात किया जाए, है ना, मास में, मास के टर्म में, तो जो कार्बन 12 है ना, या सोडियम 23 है, वो इक्वल होगा 1 मोल के। वो इक्वल होगा 1 मोल के। मैं कहूं कि 1 एटम है ना, 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम है ना, एक कार्बन एटम कितने मोल के बराबर है? तो एक कार्बन एटम 1 मोल के बराबर है। और एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 ग्राम। मतलब मैंने ये कहा कि 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन कितने के इक्वल है? तो आप कहेंगे सर 1 मोल के इक्वल है। और 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23।
है ना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के इक्वल होता है। तो आई होप ये बात, अगर मैं कहूं मालिक्यूल, है ना, मैं मालिक्यूल में इसकी बात करूं तो जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने बात की, इसकी बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44 ग्राम, है ना। ऐसे अमोनिया का मास कितना होता है 17 ग्राम, है ना, 17 ग्राम होता है। आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसका कितना होता है 14, इसका होता है 3, तो कितना हो गया 17 हो गया, है ना, 17 हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा चलिए अब यहाँ पे दोनों बातों को समझिएगा, मैंने नीचे इसलिए लिख दिया है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर मैं कहूं यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो आप क्या कहेंगे सर 1 मोल इक्वल टू 1 मोल, इक्वल टू 1 मोल, है ना मेरे प्यारे बच्चों, बताइए अब ये इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, 1 मोल इक्वल टू कितना 6.022 इंटू 10 के पावर 23। बताइए इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अगर मैंने कहा, अब यही मैं कह रहा हूं 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो कहेंगे सर 2 मोल, है ना। अगर 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर हो है, तो जाहिर सी बात है 24 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के बराबर होगा 2 मोल के बराबर होगा। वहीं पे 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम कितने के बराबर होगा 0.5 मोल के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम कितने के बराबर था 20 ग्राम के बराबर था, है ना, 20 ग्राम जो सोडियम का मास होता है उसके बराबर था। तो यहाँ पे 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम एटम कितने के बराबर होगा 0.5 मोल, मतलब आधा हो जाएगा, आधा मोल के बराबर होगा। वहीं पे 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कहा कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने के बराबर होगा 1 मोल के इक्वल होगा। ये मैंने कहा, कैसे कहा 44, अरे कार्बन का होता है परमाणु एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6 होता है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, है ना। और वहीं पे अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो प्लस करके 16 इंटू 2, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। 44 ग्राम कितने के इक्वल होगा 1 मोल के इक्वल होगा। तो मैंने कहा 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहेंगे सर 2 मोल, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने के इक्वल होगा 2 मोल के इक्वल होगा। वहीं पे अगर मैंने कहा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कितने के बराबर था 1 मोल के इक्वल था, कितने के इक्वल था 1 मोल के। तो वहीं पे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया कितने के इक्वल होगा 2 मोल के इक्वल होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई। और ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूं, मास के टर्म में कह रहा हूं, मोल को यूज कर रहा हूं मास में, है ना, मोल के यूज कर रहा हूं मास में। अगर मैंने मास में बात की तो एटम को जब मैंने देखा तो जब जो एटम का एटॉमिक मास था वो 1 मोल के इक्वल आ रहा था, है ना। वहीं पे अगर मॉलिक्यूल की मैंने बात की तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास था वो 1 मोल के ही इक्वल था। अब उसकी अगर आप ग्राम को या उसके मोलर मास को आप चेंज करेंगे, मास को आप चेंज करेंगे तो उसके मोल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोल को हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम में, है ना, अभी मास में यूज किया था, अब वॉल्यूम में यूज करेंगे, ठीक है। मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, तो जरा देखिएगा 1 मोल जो होगा वो बराबर होगा 22.4, है ना, लीटर, या 22.4 जिसको आप हिंदी में कहेंगे, है ना, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, है ना, या 22,400 ml ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर कोई पूछे कि एसटीपी एनटीपी पे टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, है ना। और प्रेशर की बात किया जाए, प्रेशर कितना होता है तो 1 एटीएम या 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका जो है यूनिट होता है, ये प्रेशर का यूनिट होता है। और ये केल्विन तो आप जान ही रहे हैं कि टेम्परेचर को हम केल्विन में जो है कैलकुलेट जो है मापते हैं, ठीक है, यूनिट है उसकी। तो मोल अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो अगर वॉल्यूम में बात किया जाए मोल की बात वॉल्यूम में किया जाए, गैस के लिए किया जाए तो एनटीपी या एसटीपी पे ये 22.4 लीटर के इक्वल होगा, 22.4 लीटर के
इक्वल होगा या 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको मास में जो है द्रव्यमान में इस चीज को यूज करके बताया, अब मैं वॉल्यूम में यूज करके इस चीज को बता रहा हूं। मोल की ही बात कर रहे हैं, अभी मोल की ही बात हो रही है, ठीक है। जैसे नीचे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, अरे आप गैस की बात करें, अब मैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैं वॉल्यूम में इस बात को देख रहा हूं। तो अब यहां मैं लिखूंगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बताइए इस बात को समझने में कोई दिक्कत? अगर मैं यही बात मास में करता, इसी बात को मास में करता तो फिर वैल्यू दूसरी आती, एटम में करता तो वैल्यू दूसरी आती है ना। ये इतनी वैल्यू नहीं निकल के आती, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर की बात होती वहां पे, ठीक है। 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस किसके इक्वल होगा? इसी का 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो कितना आएगा? 67.2 डेसीमीटर क्यूब। आई होप ये बात समझ में आई। ये देखिए सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल को घुमा फिरा के बहुत कठिन भी पूछा जा सकता है, हार्ड बनाया जा सकता है। फिर कह रहा है 0.5 मोल ऑफ अमोनिया गैस इक्वल टू 11.2 डेसीमीटर क्यूब, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में मैं ये बात कह रहा हूं, जब वॉल्यूम और मोल का रिलेशन देखने को मिलेगा जब गैसों की बात होगी, जब गैस, ध्यान रखना, जब गैस के लिए पूछा जाएगा तब आपको रखना है 22.4, है ना, तब क्या रखना है? 22.4 आपको रखना है। आई होप ये बात आपको समझने में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी ना हो। ये तीनों सवाल अगर आपको देखने में कोई समस्या है तो बताइए एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम, अब देखिए मैंने क्या क्या बताया अभी तक आपको, मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई वो मैं एक समरी कर देता हूं, है ना। जब मैं मोल को वॉल्यूम के टर्म में देख रहा हूं, जब मैं मोल को वॉल्यूम के टर्म में यूज कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस, जब गैस की बात होगी, है ना, जब गैस की बात होगी तो हम लोग इसी मोल को किस में रखेंगे? 22.4 डेसीमीटर क्यूब में रखेंगे। इस बात को समझने में कोई दिक्कत? अगर मैं नंबर में बात करूंगा, नंबर में, है ना, मोल को नंबर में देखूंगा, नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूंगा, उसी को आवागाद्रो नंबर भी कहते हैं, वो बराबर होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के। ये बात समझने में कोई दिक्कत? बताइए। फिर अगर मैं मास में बात करूंगा तो मैं कहूंगा 1 मोल जो मास होगा वो उसके एटम के मास के इक्वल होगा, है ना। मैंने कहा 12 ग्राम कार्बन, तो कहेंगे सर आप 1 मोल, है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन, वो कार्बन का 1 मोल है, 1 मोल 12 ग्राम के इक्वल है, 1 मोल 12 ग्राम के इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? मास के लिए हम उसके द्रव्यमान को ही उसका अवागाद्रो नंबर मान लेंगे या मोल मान लेंगे, है ना। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कहा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने के इक्वल है? कहेंगे सर 1 मोल के इक्वल है। मैंने कहा 88 ग्राम बता दो, कहोगे सर 88 ग्राम तो फिर 2 मोल के बराबर हो जाएगा। बताइए 2 मोल के बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसे नंबर में आप बात कर लेंगे। नंबर में हमें हमेशा क्या रखना? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 रखना है नंबर में जब बात करेगा। नंबर ऑफ एटम पूछ लिया, है ना, नंबर ऑफ, अगर वो वॉल्यूम में पूछ रहा है तो आपको 22.4 डेसीमीटर क्यूब रखना है, यानी गैस अगर दिया है ना। अगर एटम मॉलिक्यूल की बात मास की किया जा रहा है, वहां पे मैं सवाल भी करवाने जा रहा हूं अभी, मास की बात अगर किया जा रहा है तो आप वहां पे उस एटम ना या उस मॉलिक्यूल का मास रखेंगे, है ना। उस मॉलिक्यूल का जो मास होगा 1 मोल के इक्वल होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अब आ जाइए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बहुत, ये समझ लीजिए कि इंटर्न कन्वर्जन जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो कभी भी मोल के सवाल में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, है ना, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, ध्यान से सुनिएगा, मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, मोल दिया हुआ उसको वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब का। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो।
अगर आप वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे मोल में, वॉल्यूम दिया है और पूछ रहा है कि इतने वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप वहां पे भाग देंगे, है ना, वहां पे इसको 22.4 से आप लीटर से आप क्या करेंगे, उसको काट देंगे, है ना, भाग देके उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये इंटर कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं आया। अगर मोल से, मोल दिया है, नंबर्स ऑफ एटम पूछ रहा है, मोल दिया है, नंबर्स ऑफ एटम पूछ रहा है ना, तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 का गुणा कर देंगे, 10⁻23 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नंबर दिया है और मोल पूछ रहा है, कितने नंबर्स ऑफ एटम में मोल बताइए, मोल में इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, जो है डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब बताइए क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, मोल से अगर आपको मास में जाना है, मोल दिया है और पूछ रहा है कितनी, जो इसका मास कितना होगा, तो क्या करेंगे आप, है ना, आप डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे आप किससे, डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, अभी इस पे सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मास दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, इसको मास को आपको कन्वर्ट करना है, मास अगर आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मोल में, तो आप डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मोल कन्वर्ट हो रहा है मास में, मोल दिया हुआ मास की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से। इस बात को आप समझ गए होंगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वॉल्यूम को कैसे करेंगे, यह मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मोल से वॉल्यूम में जाना है तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वॉल्यूम से मोल में आना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार मोल से नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नंबर से मोल पूछा जा रहा है तो डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। मोल से अगर हमें, मास से अगर हमें मोल में जाना है, ध्यान रखिएगा, मास अगर दिया है और मोल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से और मॉलिक्यूलर वेट से। अगर जो है मोल दिया हुआ है और मास पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट से और मॉलिक्यूलर वेट से। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई हो, इसमें समझने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या ना हो। ठीक है, ये बड़ा आसान था। अब इसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे, 2-4 सवाल इसका देखेंगे, है ना, 2-3 चीजें और हैं, एक बार देख लीजिए, थोड़े से फार्मूले हैं, है ना, नंबर्स ऑफ मोल के। ये क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, नंबर्स ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला है। इसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। तो नंबर्स ऑफ मोल अगर पार्टिकल के लिए निकालना है तो गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल, और नीचे क्या करेंगे, आवागाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, इससे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मास दिया है तो क्या करेंगे, गिवन मास बाई, गिवन मास बाई, अगर मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाई मोलर मास, है ना, एटॉमिक वेट वाई मॉलिक्यूलर वेट, इसकी जगह पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। ये क्या होता है, मोलर मास के इक्वल होता है, मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, ये हो गया। अगर वॉल्यूम में दिया हुआ, वॉल्यूम में नंबर्स ऑफ मोल पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी कितना होता है, 22.4, कितना होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है ना, ये बात आपको मैंने बता दी है। ठीक है, आवागाद्रो नंबर कितने के बराबर होता है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ये गैस के लिए बात होगी, ये एटम और मॉलिक्यूल के लिए बात होगी, जब नंबर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन पूछा जाएगा, और 1 मोल एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो बराबर होगा जब मास की बात होगी। किसकी बात होगी, मास की बात होगी। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, और ये तीनों इक्वल होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, अलग नहीं है, बस अलग अलग टर्म में ये पूछे जा रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये गैस के लिए है, किसके लिए है, गैस के लिए है। अगर एक बार फिर से समझिए, अगर आप मास की बात करेंगे, मास के लिए पूछा जाएगा, है ना,
तो यहाँ पे एटॉमिक वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाएगी। अगर एटम मॉलिक्यूल या आयंस की बात होगी तो 6.022 इंटू 10⁻23 की बात होगी। अगर गैस की बात होगी एसटीपी या एनटीपी पे तो 22.4 की बात होगी। ठीक है, वहां पे आप इतनी वैल्यू को आप रखेंगे। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि सवाल आज नहीं करेंगे, सवाल कल करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जब आप इस बात को समझ गए होंगे तभी सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं, लेकिन जब इतनी बात आप समझ गए होंगे तो इसका जब पार्ट 2 लेकर आएंगे तो इसके बेहतरीन बेहतरीन सवाल, जेई मेंस के, एडवांस के जितने भी सवाल इससे बने होंगे या नीट के जो भी सवाल होंगे, सारे सवाल आपसे करवाएंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक कराएंगे। लेकिन अगर ये बात आपके समझ में आई है तो कमेंट करके लिखिएगा पार्ट 2। पार्ट 2 लिखेंगे तो फिर पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।